हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, एक 5 डिग्री वाला हमें मोनोमियल लिखना है। देखो मोनोमियल कौन सा होता है जिसमें केवल एक टर्म होती है। बाइनोमियल में 2 टर्म होगी, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगी। ठीक है, बात करेंगे अब डिग्री की। डिग्री क्या होती है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डिग्री क्या हुआ है, किसी पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो हमें एक पोलिनोमियल लिखना है जिससे क्या डिग्री क्या हो, मतलब डिग्री तो उसमें कितनी होनी चाहिए, 5। और मोनोमियल होना चाहिए, मतलब केवल एक टर्म का होना चाहिए। यदि टर्म इसमें एक है, एक्स की पावर 5 और डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 5, तो ये एक मोनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 5 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, हमें लिखना है फिर क्या, एक बाइनोमियल। डिग्री क्या होनी चाहिए, 8, मतलब उसमें टर्म तो कितनी होनी चाहिए, 2, और डिग्री होनी चाहिए उसकी 8। मैक्सिमम पावर जो है उसमें वो 8 होनी चाहिए। ये देखिए एग्जांपल उसका, पी वाई इक्वल टू 3y की पावर 8 प्लस 7y। इसमें देखो 2 टर्म है, एक टर्म ये रही 3y की पावर 8 और दूसरी टर्म ये रही 7y। ठीक है, 2 टर्म होगी, इसलिए क्या बन गया, ये एक बाइनोमियल बन गया। और डिग्री क्या चाहिए हमें, 8। मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है, 8 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 8। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये जो है पॉलिनोमियल, ये एक बाइनोमियल है ये, जिसकी डिग्री कितनी है, 8 है। ठीक है, थर्ड देखिए क्या लिखना हमें, एक ट्राइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होवे, 4। ट्राइनोमियल का मतलब 3 तो होने चाहिए उसमें टर्म्स, 3 क्या होनी चाहिए उसमें टर्म्स, और डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, 4। डिग्री होनी चाहिए 4। ये देखिए ये एक ट्राइनोमियल है ऑफ डिग्री 4। ट्राइनोमियल इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री, सॉरी, इसमें टर्म कितनी है, 3 है, 1 2 और एक 3। ये 3 तो टर्म होगी इसमें, तो इसलिए क्या बन गया, एक ट्राइनोमियल बन गया। और मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें, 4, इसलिए क्या बन गया, एक ट्राइनोमियल डिग्री 4 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लेना है, एक मोनोमियल, एक टर्म वाला जिसकी डिग्री कितनी हुई है, 0, मतलब डिग्री 0 हुआ है कॉन्स्टेंट टर्म की केवल। तो ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और एक मोनोमियल तो क्या होना चाहिए, 3। 3 क्या हो गया, एक मोनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमें कुछ पोलिनोमियल गिवन नहीं है, 4 पोलिनोमियल मिले हुए हैं ये, और हमें इन्हें किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए किसी भी पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म किस प्रकार लिखते हैं, या तो उसकी डिग्री असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री का टर्म होनी ज़रूरी है, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, आखिर में सबसे कम, या फिर पहले सबसे कम हो और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा हो, फिर उससे ज़्यादा हो, फिर उससे ज़्यादा हो। तो ये जो हमारा पोलिनोमियल लिखा हुआ है, पहला पोलिनोमियल x माइनस 2x² प्लस 8 प्लस 5x की पावर 3। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि पहले x की पावर कितनी है, 1, फिर है 2, बढ़ गई, लेकिन 2 के बाद क्या होगी, पावर 0 घटी, और 0 के बाद कितनी होगी, 3, फिर बढ़ गई। तो ये पोलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इस पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ये है, सबसे पहले क्या लिया, सबसे बड़ी पावर ली 5x की पावर 3, 3 के बाद 2 पावर वाला लिया ये 2x², उसके बाद ये पावर ली हमने x, ये आ गया, उसके बाद क्या लिया 8 कॉन्स्टेंट टर्म लिया। और मतलब यह हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह भी लिख सके थे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस प्रकार भी लिख सके थे। इसमें क्या है, सबसे पहले 0 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर 2 पावर है, और फिर 3 पावर है। तो ये आपकी मर्जी है, चाहे तो आप पावर को असेंडिंग ऑर्डर में ले लेना, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेना। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसमें ये 2/3 प्लस 4y² माइनस 3y प्लस 2y³। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ये रहा। सबसे पहले क्या लिया हमने इसमें, ये मिस्टेक हो गया भाई, ये 2y की पावर 3 पहले आएगा,
और ये 4y² बाद में आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या लेनी है हमें, सबसे बड़ी पावर लेनी है। सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें, 3 है। सबसे पहले क्या लेंगे, 2/3 फिर 4y², फिर -3y और प्लस 2/3। ये क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इसे करेक्ट कर लियो आप। सबसे पहले इसमें क्या लेना है हमें, 2y⁻³ पहले ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4y² आएगा। ठीक है, और उसके बाद 3y और फिर प्लस के 2/3। ये मिस्टेक हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन ये पहले 2y⁻³ आगा उसमें। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा ये है थर्ड। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 5। तो पहले क्या ले लिया, x की पावर 5। फिर 3 वाला है तो 6x³, ये हो गया 6x³। फिर उससे कम कौन सी है, 3x² माइनस में ये रही वो। फिर प्लस में क्या हो जाएगी, 2x। ये सब क्या है, मैक्सिमम पावर में लेना। और लास्ट पार्ट जो है हमारा ये देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा, सॉरी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा। सबसे पहले मैक्सिमम पावर 4 वाली है, ये लिख दिया। उसके बाद 3 वाला है, ये रहा। उसके बाद 2 पावर है, ये रहा। उसके बाद 1 पावर है t, फिर ये रहा। उसके बाद कांस्टेंट है 2, ये रहा। तो ये क्या होगी, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 2B करेंगे।